कहानी की शुरुआत में ही हम आर्यन अग्निहोत्री नाम के एक रोबोटिक्स इंजीनियर को देखते हैं, जिसकी फैमिली दिल्ली में रहती है और आर्यन मुंबई में जॉब करता है। और आर्यन की माँ और उसकी बाकी सारी फैमिली आर्यन की शादी करवाने के लिए बहुत ही टेंशन में है, लेकिन आर्यन को कोई लड़की पसंद नहीं आती है और उसके कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि आर्यन की माँ से उर्मिला शुक्ला ई रोबोटिक्स नाम की एक कंपनी चलाती थी और वो एलए में रहती थी और इसी कंपनी के मुंबई के ऑफिस में आर्यन जॉब करता था। और हम देखते हैं कि आर्यन और उसकी मासी के बीच बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। इसके बाद उर्मिला आर्यन को एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए यूएस बुलाती है और आर्यन जब वहाँ पर पहुँचता है तो उर्मिला अपने प्रोजेक्ट के बारे में आर्यन को ज्यादा कुछ तो नहीं कहती और वो कहती है कि उसे कुछ काम के लिए 4-5 दिन के लिए बाहर जाना है और आर्यन का ध्यान उनके मैनेजर सिफ्रा रखेगी। और इसके बाद आर्यन की मुलाकात सिफ्रा के साथ होती है, जो कि बहुत ही स्मार्ट और अट्रैक्टिव थी। और आर्यन देखता है कि सिफ्रा काफ़ी इंटेलिजेंट भी है और वो आर्यन का बहुत ध्यान रखती है। इसके बाद देखा जाता है कि धीरे धीरे आर्यन और सिफ्रा की एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और इसके बाद ही जब उर्मिला अपने घर वापस आ जाती है तो उनसे आर्यन को ये पता चलता है कि दरअसल सिफ्रा एक रोबोट है और यही था उर्मिला का नया प्रोजेक्ट। और उर्मिला ने भी आर्यन को इसीलिए बुलाया था कि वो देखना चाहती थी कि सिफ्रा को देखकर कोई भी उसे इंसानों के साथ डिफरेंस कर सकता है या नहीं। और आर्यन एक रोबोटिक्स इंजीनियर है, इसीलिए वो ही इस काम के लिए एकदम परफेक्ट था। और ये बातें सुनकर आर्यन को उर्मिला पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि आर्यन सिफ्रा से प्यार करने लगा था और उसे लगा था कि सिफ्रा ही वो लड़की है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है। और अब जब उसे ये पता चला है कि सिफ्रा एक रोबोट है, फिर भी उसकी ये फीलिंग्स नहीं जा रही है और इसी वजह से आर्यन यूएस से वापस लौट आता है। लेकिन वापस आने के बाद भी वो सिफ्रा को भुला नहीं पा रहा था और इसके बाद आर्यन इस बारे में अपने फ्रेंड मोंटी को भी बताता है। फिर आर्यन के घर वाले उसके लिए एक लड़की पसंद करते हैं और आर्यन भी मूव ऑन करने के लिए इस अरेंज मैरिज के लिए हाँ कर देता है। और फिर सगाई वाले दिन आर्यन को जब उर्मिला कॉल करती है और आर्यन फिर से सिफ्रा को देखता है तो वो ठान लेता है कि वो ये शादी नहीं करेगा और वो ये समझता है कि वो वाकई में सिफ्रा से कितना प्यार करता है। और इसके बाद वो मुंबई भाग आता है और फिर आर्यन उर्मिला को कहता है कि दरअसल उर्मिला सिफ्रा को इंडिया में लॉन्च करना चाहती है और इसीलिए इंडिया में ही सिफ्रा की सारी टेस्ट होने चाहिए। और इसीलिए आर्यन उर्मिला को सिफ्रा को इंडिया भेजने के लिए कहता है और इसके बाद उर्मिला सोचती है और उन्हें भी ये आइडिया ठीक लगती है। फिर सिफ्रा को मुंबई भेजा जाता है और आर्यन इतने दिनों बाद सिफ्रा को देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद आर्यन तय करता है कि वो सिफ्रा को अपने घर वालों से मिलाएगा और इससे पहले वो सिफ्रा को थोड़ी ट्रेनिंग देता है। और फिर आर्यन सिफ्रा को मोंटी से मिलवाता है और मोंटी सिफ्रा को देखकर हैरान रह जाता है और वो एक रोबोटिक्स इंजीनियर होने के बाद भी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था कि सिफ्रा एक रोबोट है। और आर्यन सिफ्रा को लेकर दिल्ली आता है। पहले तो आर्यन के घर वाले उससे काफ़ी अपसेट थे कि वो ऐसे ही अपने एंगेजमेंट से भाग गया था, लेकिन वो लोग जब सिफ्रा को देखते हैं तो सभी बहुत ही खुश होते हैं और सिफ्रा को देखकर आर्यन की पूरी फैमिली एक्साइटेड हो जाते हैं। और आर्यन सबको ये कहता है कि दरअसल सिफ्रा अनाथ है और इसीलिए उसकी फैमिली की भी कोई झंझट नहीं रहता है। लेकिन फिर भी इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर वो सब आर्यन और सिफ्रा की शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। दूसरी तरफ जब उर्मिला को आर्यन की माँ शर्मिला से ये पता चलता है कि आर्यन और सिफ्रा की शादी होने वाली है तो उन्हें बहुत ही हैरानी होती है, क्योंकि आर्यन ने उर्मिला को सिफ्रा को इंडिया बुलाने का असली वजह बताया ही नहीं था। और इसके बाद आर्यन उर्मिला को ये कहता है कि दरअसल ये सब कुछ ही उनके टेस्ट का एक पार्ट है। वो सिफ्रा को एक टिपिकल इंडियन फैमिली से मिलवाना चाहता है, जिससे कि उन लोगों से घुलने मिलने के बाद वो और भी ज्यादा डेवलप हो सके। और ये बात सुनकर उर्मिला थोड़ा शांत होती है। और इसके बाद देखा जाता है कि एक दिन सिफ्रा अकेले ही आर्यन के पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है और उसे इतनी जल्दी खाना बनाते हुए देखकर आर्यन की माँ हैरान रह जाती है। और सिफ्रा एक रोबोट है ये बात अपने फैमिली से छुपाने के लिए आर्यन को और भी ऐसे ही छोटे मोटे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और इसके बाद ही एक दिन आर्यन और सिफ्रा की एंगेजमेंट हो जाती है और सभी बहुत ही खुश थे।
और इसके बाद सभी आर्यन और सिफ्रा की शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। लेकिन इसी दौरान एक दिन सिफ्रा आर्यन की परमिशन लेकर ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करती है जिससे कि उसकी बैटरी जल्दी चार्ज हो सके। और आर्यन तभी ड्रंक था, इसीलिए वो भी बिना कुछ सोचे समझे ही इसकी परमिशन दे देता है। लेकिन इसके बाद देखा जाता है कि वो सॉफ्टवेयर इनसिक्योर वेबसाइट से इंस्टॉल किया गया था, जिसकी वजह से सिफ्रा की सारी मेमोरी करप्ट हो जाती है और वो आर्यन को नहीं पहचान पाता। और इसके बाद आर्यन इस बारे में उर्मिला को बताता है और फिर उर्मिला सिफ्रा की मेमोरी बैकअप भेजती है। और इसके बाद आर्यन सक्सेसफुली सिफ्रा की सारी मेमोरी उसमें रिस्टोर कर देता है और वापस से सिफ्रा पहले जैसे ही हो जाती है। और इसके बाद ये देखा जाता है कि आर्यन और सिफ्रा अपनी पूरी फैमिली के साथ उन लोगों के फार्म हाउस जाते हैं और वहाँ पर आर्यन और सिफ्रा की शादी के सारे फंक्शन शुरू होते हैं। और इसी दौरान एक दिन आर्यन के दादाजी को हार्ट अटैक आ जाता है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। और ये देखकर पूरा परिवार इमोशनल हो जाता है। लेकिन सिफ्रा एक रोबोट है, इसीलिए उसमें इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात देखकर आर्यन की फ्रेंड मोंटी आर्यन को एक और बार सोचने के लिए कहता है कि आर्यन को ऐसे एक रोबोट से शादी करना चाहिए भी या नहीं। और आर्यन मोंटी से कहता है कि सिफ्रा को वो धीरे धीरे ये सब कुछ सिखा देगा। और फिर देखा जाता है कि आर्यन सिफ्रा को अपने दादाजी का ध्यान रखने के बारे में सब कुछ समझा देता है। और दूसरी तरफ उर्मिला को ये समझ आ जाता है कि आर्यन ने उसे झूठ कहा है और वो सच में सिफ्रा से शादी करने वाला है। और आर्यन की शादी के दिन ही उर्मिला वहाँ पर पहुँचती है और वो आर्यन को ये सब कुछ बंद करने के लिए कहती है। लेकिन आर्यन उर्मिला को कहता है कि वो सिफ्रा से सच में बहुत प्यार करता है और वो उसके बिना नहीं रह सकता है और वो सिफ्रा का अच्छे से ध्यान रखेगा और इस दुनिया से उसे बचा कर रखेगा। और इसके बाद उर्मिला को भी ना चाहते हुए भी राजी होना पड़ता है। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि सिफ्रा बैटरी चार्ज करने लगती है, तभी इलेक्ट्रिक पावर्स में कुछ प्रॉब्लम होती है जिसके वजह से सिफ्रा का पूरा सिस्टम मेल फंक्शन हो जाता है और वो बहुत ही अजीब तरीके से बात करती है और उसके मूवमेंट्स में भी ग्लिच आने लगते हैं। और फिर सिफ्रा को जो कुछ भी काम पहले करने के लिए कहा गया और करने से पहले ही उसे मना कर दिया गया, जो कि उसके डिलीटेड फोल्डर्स में चला गया था, सिफ्रा एक एक करके अपने वही काम करने लगती है और इसी वजह से कुछ लोगों को बहुत नुकसान भी पहुंचता है। इसके बाद जब आर्यन को सिफ्रा के मेल फंक्शन होने के बारे में पता चलता है तो वो सिफ्रा को खुद को शट डाउन करने के लिए कहता है। लेकिन सिफ्रा पूरी तरीके से करप्टेड हो चुकी थी, इसीलिए वो आर्यन को भी चोट पहुंचाती है। और फिर ये देखा जाता है कि सिफ्रा और आर्यन की एंगेजमेंट की रात को आर्यन की बुआ मजाक में सिफ्रा को देखकर ये कहा था कि वो इतनी खूबसूरत लग रही है कि वो पूरे दिल्ली में आग लगाने वाली है। और इसी बात को सिफ्रा ने एक कमांड के रूप में ले लिया था कि वो दिल्ली में आग लगाना है। और फिर वो जब ऐसा कुछ करने वाली थी, इससे पहले आर्यन ने उसे इसके लिए मना कर दिया था। और अब जब वो करप्टेड हो चुकी है तो अब सिफ्रा वही काम करने के लिए जाती है और फिर वो अपने शादी के मंडप से ही आग लगाना शुरू करती है। और इसके बाद आर्यन के दादाजी जब उसे रोकने के लिए आते हैं तो सिफ्रा उन्हें भी धक्का मार देती है। और इसके बाद देखा जाता है कि उर्मिला और आर्यन मिलकर भी उसे नहीं रोक पाते। और इसके बाद देखा जाता है कि आर्यन को सिफ्रा को रोकने के लिए उस पर वार करना पड़ता है और फिर सिफ्रा के फेस पर एक स्कार बन जाता है जिससे कि उसके मेटल पार्ट्स दिखने लगते हैं और जो कि ये डिस्क्राइब करते हैं कि भले ही सिफ्रा एक इंसानों जैसे क्यों ना दिखती हो, वो कभी भी एक पूरी तरीके से इंसान नहीं बन सकती है। और सिफ्रा के ऊपर वार करने की वजह से वो काम करना बंद कर देती है और आर्यन को बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद देखा जाता है कि 6 महीने बीत चुके थे और मुंबई में एक टेक शो के दौरान उर्मिला अपने नए रोबोट्स को लॉन्च करती है और इसी में ही सिफ्रा 2.0 भी शामिल थी। और देखा जाता है कि सिफ्रा को अब पूरी तरीके से फॉर्मेट कर दिया गया था और आर्यन अब उसका एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं था। और इसी शो के दौरान ही जिया नाम की एक न्यू इंटर्न के साथ आर्यन की मुलाकात होती है और जिया आर्यन के साथ फ्लर्ट करने लगती है और इसके बाद वो लोग एक कॉफ़ी डेट पे जाने की भी बात करते हैं। और दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि सिफ्रा आर्यन और जिया को देखकर जेलस फील करती है और जब मोंटी ये बात नोटिस करता है और वो आर्यन को बताता है तो आर्यन भी बहुत ही हैरान होता है और ये समझ में आता है कि सिफ्रा के अंदर फीलिंग्स
डेवलप हुए हैं। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।